Hey learners, welcome to the Nav Nerds. आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर बीआई में जो चार्ट सेट है इसको प्रोफेशनली एंड ऑनेस्टली एक गुड फॉर्मेटिंग में एक नॉर्मल डैशबोर्ड को प्रीमियम डैशबोर्ड बना देती है। तो इस वीडियो में हम वही सब कवर करेंगे एंड अगर फॉर्मेटिंग क्लीन होगी तो डैशबोर्ड प्रोफेशनल लगेगा, इनसाइट इजीली समझ में आ जाएंगे और यूजर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा। अगर फॉर्मेटिंग सही से नहीं होगी तो जो डैशबोर्ड होगा उसको ना हम क्लियरली समझ पाएंगे और ना ही वो देखने में बिल्कुल सही लगेगा। तो मैं यहाँ से एक डेमो पर्पस के लिए एक चार्ट फॉर्म कर लेता हूँ। हियर इट इज। यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट कैसे कर सकता हूँ? सिंपली यहाँ पे बिल्ड विजुअल एंड देन उसी के साइड में फॉर्मेट योर विजुअल के नाम से एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, विजुअल एंड देन जनरल। तो स्टार्टिंग करेंगे हम विजुअल के साथ वाई एक्सिस। यहाँ पे जितनी भी वाई एक्सिस में वैल्यूज होंगी, यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग एंड ऑल। तो यहाँ से हम उसको सब कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो फॉर्मेटिंग है। मेरे को फॉन्ट चेंज करना है एंड द साइज आल्सो, बोल्ड, इटैलिक, द अंडरलाइन एंड द कलरिंग। मैं यहाँ से सब इसको इजीली चेंज कर सकता हूँ एंड मैं इसकी यहाँ से विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। द टाइटल, इसकी भी आप पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हो। फुल टाइटल ऑन द फॉन्ट साइज, कलरिंग ऑफ दैट, द लेआउट, मिनिमम कैटेगरी हाइट, ये सब आप यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हो। The x-axis, same for the x-axis, the values, titles, and these lines. The vertical lines here, it is visible. I can change the color, transparency, and the line style, whether it's solid, dashed, dotted, or custom. Also the width. यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जूम स्लाइडर का। ये फंक्शन जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसको ऐसे कर सकता हूँ। किसी भी साइड मेरे को जूम इन करना हो, मेरे को इसकी वैल्यूज चेक करनी हो, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी बार्स हैं मैं उनकी सबकी कलरिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट सपोज मेरे को ऑटोमेटिक के जो कलर है उसको लाइट करना है, यहाँ से लाइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा स्लाइटली मोर डार्कर करना है एंड देन क्लोथिंग को थोड़ा सा और डार्क। यहाँ से मैं इजीली कर सकता हूँ विद बॉर्डर। एंड इफ मेरे को ये सब एक साथ ही कंट्रोल करना है सबके लिए, ऑल में जाके यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लोथिंग की बिल्कुल भी फॉर्मेटिंग नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमने उसको अलग से ही कर दिया था, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। बेसिक टू डिफॉल्ट। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल मैच द डार्क कलर। तो यहाँ पे इसके जो बॉर्डर है उसकी लाइंस को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेआउट ऑल्सो, स्पेस बिटवीन द कैटेगरीज, मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे, बिल्कुल स्मॉल हो जाएंगे बार्स, क्योंकि इनकी स्पेस पड़ चुका है बीच में। और इसको जीरो कर देता हूँ तो बिल्कुल भी शो नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा अच्छे से। द रिबन्स, डेटा लेबल्स, इसकी हेल्प से जितनी भी इसकी वैल्यूज होंगी वो शो होने लग जाएंगी। सपोज मेरे को उसका टाइटल भी चाहिए, वैल्यूज चाहिए, डिटेल बैकग्राउंड भी मेरे को चेंज करना है। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, तो यहाँ पे जितना इसका ये एरिया है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इफ मेरे को एक पर्टिकुलर इमेज चाहिए इसके पीछे, तो मैं उसको यहाँ से प्लॉट एरिया बैकग्राउंड से चेंज कर सकता हूँ, ब्राउज करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। एंड अब आ जाते हैं जनरल में। दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बार चार्ट। जो ये पूरा चार्ट है उसकी मैं हाइट एंड विड्थ यहाँ से प्रॉपर्टीज से कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड देन द टाइटल विच इज शोन हियर, सम ऑफ ऑर्डर्स बाय कैटेगरी। सपोज मैं इसको यहाँ से सम ऑफ ऑर्डर्स कर देता हूँ बस। इसके फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑल्सो। एंड मेरे को टाइटल नहीं चाहिए होगा तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ऑफ कर दूंगा। Here is the effects which is background, visual border and the shadow। बैकग्राउंड यहाँ पे इसका वाइट है, मैं इसको, मेरे को थोड़ा ब्लैक चाहिए, डार्कर वन चाहिए। ट्रांसपेरेंसी लेट्स सपोज 48%। विजुअल बॉर्डर, द बॉर्डर ऑफ दिस चार्ट, राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए होंगे मेरे को, मैं यहाँ से इसको राउंड कर सकता हूँ। राउंडनेस का भी हम एक रेशियो सेट कर सकते हैं, कितना राउंड होना चाहिए, कितना राउंड नहीं होना चाहिए। ऑल्सो द विथ, एंड हियर्स वी हैव शेडो। ऑफसेट इज इनसाइड और आउटसाइड। पोजीशंस में हमारे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बॉटम, बॉटम लेफ्ट, टॉप, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, सेंटर, कस्टम। The data format, sum of orders applies to all sum of the trees। फॉर्मेट में मेरे को टेक्स्ट करना है। हेडर आइकन्स जितने भी है यहाँ पे फिल्टर्स लगाने के लिए है मेरे पास ऑप्शन। फोकस मोड है, मोर ऑप्शंस है, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद आइकन ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से सेट हो सकती है। तो टूल टिप का बेसिकली पर्पस क्या होता है, अगर कोई
पर्सन या फिर यूज़र उसको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फॉर दैट पर्टिकुलर बार, तो वो इसके ऊपर सिंपली होवर करेगा। तो यहाँ पे जैसे ये कैटेगरी ऑटोमोटिव आ रहा है और सम ऑफ ऑर्डर्स 357 आ रहा है, तो यहाँ से उसको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अच्छे से समझ पाएगा हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे टूल टिप का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट, लेबल कलर, वैल्यू कलर, कलर लेट सपोज मैं ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो कलर मेरे को वाइट करना पड़ेगा, वैल्यू मैक्सिमम फिल्टर। तो एक डैशबोर्ड बनाने के लिए बहुत सारे कलर्स का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लार्ज फॉर्मेट्स का यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्लस्टर विजुअल्स और बहुत सारे शैडोज़ को इम्प्लीमेंट कर देना है, या फिर अननेसेसरी लेबल्स को ऐड कर देना, अननेसेसरी टूल टिप्स को ऐड कर देना, ये सब बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द कलर्स शुड बी नॉर्मलाइज्ड। हर विजुअल का एक पर्पस होता है, फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और जो डैशबोर्ड है वो सिंपल और इम्पैक्टफुल लगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।